कल देश की सड़कों पर सन्नाटा भी होगा और शोर भी, क्योंकि 9 जुलाई 2025 को भारत बंद का ऐलान हो चुका है। देश की 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें, किसान संगठन और ग्रामीण मजदूर एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ उतरने वाले हैं। दावा है कि इस बंद में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों मजदूर शामिल होंगे और बंद का असर सिर्फ सड़कों तक नहीं रहेगा, बल्कि बैंक, फैक्ट्रियां, कोयला खदान, डाक सेवा और ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बैंक बंद रहेंगे? क्या आम जनता को जरूरी सेवाओं में दिक्कत होगी? इस पूरे बंद के पीछे की वजह क्या है और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, बताते हैं आपको विस्तार से। 9 जुलाई 2025 को भारत बंद का ऐलान हो चुका है और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और देश भर के मजदूर संगठनों ने मिलकर इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। मजदूर यूनियनों का कहना है कि सरकार के नए लेबर कोड नियम मजदूर विरोधी हैं और कॉर्पोरेट्स के हित में बनाए गए, इसलिए वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। इस बंद का असर खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर, पोस्टल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री और कोयला खनन जैसे सेक्टरों पर पड़ने की उम्मीद है। लेकिन क्या बैंक बंद रहेंगे? नहीं, बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक 9 जुलाई को किसी तरह की आधिकारिक बैंक हॉलीडे नहीं है। इसका मतलब है कि बैंक प्रोसेस में कामकाज होगा, लेकिन यूनियन की हड़ताल के चलते बैंक स्टाफ की संख्या कम हो सकती है, जिससे लंबी लाइनें और धीमी सर्विस जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे टालने में ही समझदारी है। भारत बंद का असर कितना गहरा होगा, ये तो कल सड़कों और संस्थानों पर नजर आएगा। लेकिन इतना तय है कि आवाजें उठ रही हैं और साफ कह रही है कि मजदूरों की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं। सरकार को सुनना होगा और जनता को समझदारी से काम लेना होगा। 9 जुलाई को अगर घर से निकलना पड़े तो सतर्क रहें, और अगर बैंक के काम हो तो टालिए, क्योंकि ये सिर्फ हड़ताल नहीं है, ये सवाल है मजदूरों की जिंदगी और जिम्मेदारियों का।